जुनीद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MJS पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए करंट इंटरव्यू लाया हूँ जो आज ही लाहौर सेंटर में इंटरव्यू हुआ है 12 दिसंबर को। तो आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट इंटरव्यू शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी लम्हा बलम्हा जितने भी इंटरव्यूज़ होते रहेंगे डिफरेंट सेंटर पे, वो आपके साथ मैं डेली शेयर करता रहूँगा। तो चलते हैं जी आज के इंटरव्यू की तरफ। तो आज के जो इंटरव्यू है इसमें जो चेयरमैन है वो मेजर जनरल रिटायर्ड इरशाद हुसैन अफजाल हैं और उन्होंने जो जनरल क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट आर करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देखें, जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टडी से रिलेटेड होती हैं जो कि क्लासरूम में पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो आउट ऑफ द क्लासरूम होती हैं, जिस तरह डिफरेंट स्पोर्ट्स होती हैं, आर्ट्स, कोई आर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना चाहे, उनके हॉबीज़ हो गए, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कहा जाता है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इनसे पूछा गया वो पूछा गया जी व्हाट इज़ लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या है? देखें, लेसन प्लान बेसिकली दिस इज़ दी रोड मैप होता है। ये एक रोड मैप होता है जो कि इंस्ट्रक्टर की तरफ से स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि आज हमने क्लास में किस टॉपिक को डिस्कस करना है और कौन कौन से हमने कंटेंट्स डिस्कस करने हैं, कि टाइम के अकॉर्डिंग डिस्कशन करनी है, लेक्चर में आपने टॉपिक को एंड करना होता है। ये एक कंप्लीट रोड मैप होता है जो कि इंस्ट्रक्टर की तरफ से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल एजुकेशन। तो प्रोविंशियल एंड फेडरल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? ये प्रोविंस से रिलेटेड है, इसकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, और फेडरल जो होता है ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक कंप्लीट सेटअप होता है, मैनेजमेंट होती है। विच यू विल प्रेफर, किसको आप प्रेफर करेंगे? तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर यू वांट टू गेट दिस जॉब। आप लेक्चरशिप की जॉब क्यों ऑब्टेन करना चाहते हैं? इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप किस में इंटरेस्ट है, ये जॉब क्यों लेना चाहते हैं, आपके पास कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, आप फर्स्ट टाइम क्लास को किस तरह मैनेज करेंगे। ये सारी डिस्कशन मैं अपनी इंटरव्यू की वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ से। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए, रिसोर्सेज से पता चला है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो कि इनऑर्गेनिक उनकी सब्जेक्ट है, वो इंटरव्यू में इस वक्त जो है ना वो मौजूद हैं, लाहौर इंटरव्यू जो हो रहे हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री क्या है? वाई स्टोशियोमेट्री इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। देखें, स्टोशियोमेट्री की एक कंडीशन है कि ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। कंप्लीटली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए, और रिवर्सिबल रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि प्रोडक्ट जितने प्रोडक्ट बनते जाते हैं वो बैक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट अमाउंट विल रिक्वायर फॉर 0.1 मोलर NaOH। अगर आप 0.1 मोलर NaOH बनाते हैं तो उसके कितनी अमाउंट आपको लेना पड़ेगी। देखें, इस तरह की जो कैलकुलेशन होती हैं आप माइंड में भी फ़ौरन कर सकते हैं, और आप मोलैरिटी का फार्मूला यूज़ करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि इसका आंसर आएगा 4 ग्राम। 4 ग्राम NaOH रिक्वायर्ड होगा अगर आप 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 लीटर में इसका सोल्यूशन बनाते हैं। हाउ बफर सोल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड। बफर सोल्यूशन किस तरह प्रिपेयर होते हैं, आप कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं टू प्रिपेयर द बफर सोल्यूशंस, ये क्वेश्चन पूछा गया। हैंडरसन्स इक्वेशन यूज़ की जाती है, हैंडरसन्स इक्वेशन यूज़ की जाती है, ये आप देख लें, और ये इक्वेशन उसे बोर्ड पे उनसे लिखवाई गई है कि आप वो इक्वेशन लिख के दिखाएं। विच इक्वेशन यूज़ फॉर द बफर सोल्यूशन, ये पूछा गया। देन जो है ना वो सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से क्वेश्चन जो पूछे गए हाउ एथेनॉल इज़ प्रिपेयर्ड इन पाकिस्तान। ये सुना गया है, जो रिसोर्सेज से पता चला है कि सेकंड जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं, ऑर्गेनिक्स उनकी स्पेशलाइजेशन है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के स्पेशलिस्ट हैं। लाहौर जो इंटरव्यू सेंटर हो रहा है तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाट इज़ मीट बाय अब्सोल्यूट अल्कोहल। अब्सोल्यूट अल्कोहल, अच्छा, एथेनॉल पाकिस्तान में किस तरह प्रिपेयर की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान में जो मोस्टली एथेनॉल प्रिपेयर की जाती है वो शुगर यानी कि मोलेसिस से प्रिपेयर की जा रही है।
मोलेसिस से प्रिपेयर किया। व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूट अल्कोहल? 99% जो अल्कोहल ऑब्टेन होती है जो कि प्योर अल्कोहल होती है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। व्हाट इज़ डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल में जो है ना वो 10% जब मेथनॉल ऐड किया जाता है तो इसको कहा जाता है डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए बनाने के लिए। वाई वी ऐड 10% मेथनॉल? मेथनॉल 10% मेथनॉल इसमें क्यों यूज़ करते हैं? वाइल वी नीड एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये अल्कोहल की डी नेचरिंग करवाने के लिए, उसकी जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए बेनिफिशियल बनाने के लिए इसको 10% मेथनॉल हम प्रिपेयर करवाते हैं। एनीथिंग इन केमिस्ट्री रिलेटेड टू रेजिस्टेंस? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री में रेजिस्टेंस से रिलेटेड हो, यानी कि ये केमिस्ट्री में जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस टू अ फ्लो इन द लिक्विड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। देन पूछा गया व्हाट इज़ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ क्या होता है? इसमें से हाफ जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको कहा जाता है हाफ लाइफ। व्हाट इज़ हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम की हाफ लाइफ पूछी गई जो कि क्या है 710 मिलियन ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है, या अगर आप फिगर देना चाहें तो वह 7.1 × 10⁻8 ईयर जो है ना ये हाफ लाइफ है। ये जी क्वेश्चन थे जो कि आज के इंटरव्यू में लाहौर में जो इंटरव्यू हुआ वो एक कैंडिडेट से ये मैंने कंप्लीट इंटरव्यू शेयर किया है जो इनसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कोलीग्स तक ये शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी आपके साथ मैं पहुंचाता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।